नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम लोग भारतीय संविधान में जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रीय प्रतीकों में हमने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। अभी बहुत से ये जो हमारे प्रतीक हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय गान के बारे में हम संपूर्ण जो जानकारी है वो इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय गान, उसका अर्थ भी हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय गान किसने लिखा, सबसे पहले कब गाया गया, बहुत सी चीजें जिनके बारे में पूछा जाता है। आप लोग इसे जरूर पढ़ें और आने वाले टॉपिकों के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग इनको लिखें, याद करें, समझें और हमेशा दूसरों को भी इस चीज का जो ज्ञान है वो लोगों को। तो आइए चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रगान के बारे में, जन गण मन के बारे में। आप लोग जानते हैं जो भारत का जन गण मन है, ये सबसे पहले हम चर्चा करें तो 27 सितंबर 1911 में, ध्यान देना ये डेट है कुछ इनसे रिलेटेड जो आपको ध्यान रखना है। 27 सितंबर 1911 में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था, 26वां अधिवेशन। हम लोग आगे जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे, कांग्रेस के टोटल अधिवेशन, इनके अध्यक्ष, ये सब पढ़ेंगे। तो जो 27 सितंबर 1911 का जो 26वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसे कोलकाता अधिवेशन कहा जाता है, उस अधिवेशन में इसको सर्वप्रथम गाया गया था। और इस अधिवेशन के बाद ये जो राष्ट्रगान है जन गण मन, यह राष्ट्रगान उसके बाद में सारे लोगों के मन और मस्तिष्क में छा गया। सारे लोग इसको याद करने लगे। सारे लोगों में जब भी ये गाते थे उनमें जोश आ जाता था। उसके बाद से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। हम बात करें कि ये जो जनगण मन है ये किसने लिखा, तो ये इसकी जो रचना है ये कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्ला भाषा में इसकी जो रचना है वो की गई थी। और जो कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये जो राष्ट्रगान लिखा गया था, उसके बाद में इसको संगीत में और तरीके से इसको 27 सितंबर 1911 को जब पहली बार गाया गया था, उसको 24 जनवरी 1950 डेट याद रखनी है। एक बार हमने पहले भी भारत की संविधान सभा के बारे में हम पढ़ रहे थे, चर्चा की थी। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका राष्ट्रपति भारत का चुना जाता है, वही यह दिन है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगान, नेशनल एंथम के रूप में इसको अपना लिया था, स्वीकार कर दिया था, लागू कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। ये जो भारत का राष्ट्रगान है, आप लोग सभी इसको गाते हैं। मैं यहाँ राष्ट्रगान भी ऐड कर सकता हूं, परंतु राष्ट्रगान को गाते समय या जब भी राष्ट्रगान कहीं बज रहा होता है उस समय बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि राष्ट्र का गान है। भारत के मूल कर्तव्यों में भी यह कहा गया है कि जो व्यक्ति है उसे राष्ट्र के जो प्रतीक हैं, राष्ट्र का गान है, राष्ट्र ध्वज है, इनका पालन करना पड़ता है। तो राष्ट्रगान जो है जब ये बजता है तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम करने की अनुमति नहीं होती और उसे उसी स्थान पर सावधान, या जिस स्थिति में, जिस मुद्रा में है, उस स्थिति से हो सके तो सावधान की स्थिति में वह व्यक्ति खड़ा हो जाए। और इसलिए मैं अभी वीडियो के माध्यम से आपको इसमें राष्ट्रगान ऐड नहीं करके राष्ट्रगान बता ही रहा हूं, क्योंकि आप लोग जिस स्थिति में हैं, आप लोग नहीं कर पाए तो राष्ट्रगान का अपमान होता है।
तो ये जो राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान व्यक्तियों में राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ाने के लिए इसको ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब जो हमारा राष्ट्रगान है, सबको आना चाहिए राष्ट्रगान कि राष्ट्रगान क्या है, कैसे है। तो ये हमारा जो राष्ट्रगान है, आप लोग देखते हैं कि ये जो मैंने यहाँ लिखा है राष्ट्रगान, आप सभी को भी ये राष्ट्रगान पूरा लिखाना आना चाहिए, बोलने के साथ साथ एक एक शब्द के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। उसके बाद में पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। ये हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है। इसका अर्थ क्या होता है, हम लोग इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रगान है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जन यानी व्यक्ति, गण यानी गण समूह है, और मन का मतलब मन मस्तिष्क। अधिनायक जय, अधिनायक का मतलब राजा शासक, और भारत भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला। तो ये कहा गया कि सभी लोगों के मस्तिष्क के शासक तुम हो, यानी व्यक्तियों के मस्तिष्क में क्या होता है, शासक। सभी व्यक्तियों पर भारत की, भारत भूमि, भारत की राष्ट्रीयता, देशभक्ति, ये व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क पे राज करती है। तो सभी लोगों के मस्तिष्क के शासक तुम भारत के भाग्य को बनाने वाले हो। लोगों के मन में क्या होगा, जब राष्ट्र प्रेम की भावना होगी, जब देश के प्रति, व्यक्तियों के प्रति प्रेम रहेगा, और व्यक्तियों के प्रति भी, देश के नागरिकों की, भारत की भूमि के प्रति भी, सभी चीजों के प्रति, तो ही भारत का भाग्य बनेगा। तो इसमें कहा गया कि सभी लोगों के मस्तिष्क के शासक तुम हो, भारत के भाग्य बनाने वाले। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, इस भारत की मिट्टी से प्रेम। उसके बाद में लिखा पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। ये जो भारत के जो राज्य थे उस समय पे, प्रमुख ये क्षेत्र थे, संपूर्ण क्षेत्रों का नाम नहीं आया इसमें। तुम्हारा नाम पंजाब सिंध गुजरात और मराठा के दिलों के साथी, यानी जो राज्य थे, पंजाब सिंध राज्य जो पाकिस्तान में चला गया, गुजरात मराठा या महाराष्ट्र, उनके साथ ही द्राविड़ दक्षिण भारत, उड़ीसा, उत्कल का मतलब उड़ीसा, और बंगाल को भी उत्तेजित करता है। जब भी मतलब तुम्हारा नाम इन सभी लोगों को उत्तेजित करता है, इनके सबके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करता है। और विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, इसकी गूंज विंध्य और हिमाचल, हिमालय, विंध्याचल और हिमालय के पहाड़ों में भी इसकी गूंज है वो सुनाई देती है। किसकी? देशभक्ति की जो गूंज है, राष्ट्र प्रेम की जो गूंज है, वो इनकी विंध्याचल और हिमालय के पहाड़ों में भी सुनाई देती है। और गंगा और यमुना के, देखो, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, इसकी गूंज विंध्याचल और हिमालय के पहाड़ों में सुनाई देती है, और इसके साथ गंगा और यमुना के संगीत में भी मिलती है। जब उसमें कल कल छल छल की आवाज आती है, उच्छल जलधि तरंग, जलधि समुद्र, भारतीय समुद्र की लहरों के द्वारा भी जब ये लहरें उछलती हैं, चलती हैं, तो भी इसका गुणगान है वो किया जाता है। तो इसकी गंगा और यमुना के संगीत में भी इसकी जो मिलती है, और भारतीय समुद्र की लहरों के द्वारा भी इसका गुणगान होता है। उसके बाद में तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, तुम्हारे नाम से सारे लोग जागते हैं और तुम्हारे आशीर्वाद के लिए तब शुभ आशीष मांगे, आशीष मांगते हैं। आशीष मतलब आशीर्वाद, तो तुम्हारे आशीर्वाद के लिए कि हमें किसका आशीर्वाद मिले, इस भूमि का हम लोग रक्षा करेंगे, देशभक्ति की भावना रहेगी,
तो हमें ये भारत भूमि है, ये आशीर्वाद देगी। तुम्हारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। गाए तब जय गाथा, यानी तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। ध्यान देना आप लोग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। तुम्हारे नाम से जागते हैं, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। उसके बाद में जन गण मंगलदायक जय हो, मंगलदायक जय हो। भारत भाग्य विधाता, हे जनता के मंगल कामना करने वाले। ध्यान देना, जन गण मंगलदायक जय, हे भारत भाग्य विधाता, जनता के मंगल कामना करने वाले और भारत के भाग्य को बनाने वाले, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति तुम्हारी बारंबार जय हो। यानी नीचे जो लिखा हो ना, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, इसका मतलब एक बार नहीं, 1000 बार, बारंबार तुम्हारी क्या हो, जय हो, विजय हो। ये हमारा राष्ट्रगान। तो मैंने आपको बताया कि जो भारत का राष्ट्रगान है ये कब स्वीकार किया गया, इसको कितने समय में गाना चाहिए। 52 सेकंड का इसका जो समय है, इसको गाने का ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको गाने का जो समय है, इसकी अवधि जो है ये 52 सेकंड की रखी गई है। फिर भी कई 52 से 58 सेकंड का समय भी इसमें गाया जा सकता है। अधिकतम इसमें हम 58 सेकंड, कई जगह पे 1 मिनट का समय दिया होता है, तो उस अवधि के अंतर्गत हम इसको गाते हैं। ये जो इसको लेकर साथ में गाया जाता है, ये हमारा राष्ट्रगान।